हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस तरह इंग्लिश को सीखा जाता है। देयर इज अ 7 रूल टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, ये हमारा टॉपिक है। तो हम आज इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि हम किस तरह इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मेरे दर्शक व्यूअर्स में आप लोगों को 7 ऐसे चीज़ बताने वाला हूँ, एक ऐसा रूल बताने वाला हूँ जो कि हर एक लैंग्वेज के लिए, अगर आप अरबिक सीखना चाहते हैं, अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं, अगर या तो कोई अदर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन 7 रूल को आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली इंग्लिश के हर एक चीज़ को सीख सकेंगे, आप फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग कर सकेंगे। देयर इज अ 7 रूल व्हिच यू प्रोवाइड मच मोर कॉन्फिडेंट टू टॉक इन इंग्लिश एंड राइटिंग स्किल एबिलिटी, एवरीथिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग दिस 7 रूल्स। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करने से पहले सबसे पहला रूल जो होता है ऑफ लर्निंग इंग्लिश, सबसे पहला रूल है अंडरस्टैंडिंग द वर्ड। पहले हमें समझना चाहिए कि वर्ड क्या है। खेलने के लिए प्ले यूज़ किया जाता है, खाने के लिए ईट यूज़ किया जाता है, जाने के लिए गो यूज़ किया जाता है। सबसे पहला रूल है हमें वर्ड को समझना चाहिए। उसके बाद दूसरा रूल क्या है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। उसके मीनिंग को समझना चाहिए, इसका मतलब क्या है, गो का मतलब क्या है, प्ले का मतलब क्या है, ईट का मतलब क्या है, यह हमें समझना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा नंबर रूल यह है कि अंडरस्टैंडिंग द स्पेलिंग। हमें गो का स्पेलिंग क्या है, हमें प्ले का स्पेलिंग क्या है, उसके बाद हमें ईट का स्पेलिंग क्या है, ये सब जानना ज़रूरी है। आप अगर एक कोई लैंग्वेज सीखना चाहते या तो इंग्लिश सीखना चाहते, तो सबसे पहला रूल हो गया, आप एक वर्ड को जानेंगे जिस तरह गो, जाना। उसके बाद उसका इस मीनिंग को जानेंगे। गो मतलब जाना होता है, मतलब गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना, ईट मतलब खाना होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग क्या है, प्ले का स्पेलिंग PLAY होता है, ईट का स्पेलिंग EAT होता है, ये हमें जानना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर रूल पे, अंडरस्टैंडिंग द यूसेस। उसका इस्तेमाल को जानना है, वो किस तरह कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर आप प्ले को खाने में यूज़ करेंगे, खाने को प्ले में यूज़ करेंगे, सरासर ये बेवकूफ़ी होगा, ऐसा नहीं है। तो हमें उसका मीनिंग जानना है, उसका वर्ड जानना है, उसकी स्पेलिंग जानना है। उसके बाद सबसे अहम, हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए वो जानना चाहिए। तेरा हमारा चौथा रूल। हम आगे बढ़ते हैं 5वें रूल पर। वो एक ऐसा रूल है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है, अंडरस्टैंडिंग द सिनोनियम। आप हर एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनियम होते हैं, वो जानना है। जिस तरह क्लेवर बोलो तो एक इंटेलिजेंट को शुमार करते हैं, या तो उसका रिप्रेजेंट करते हैं इंटेलिजेंट को। उसी तरह हम इंटेलिजेंट वो इंग्लिश वर्ड है, उसका सिनोनियम देखा जाए तो क्लेवर है। तो हमें अगर लैंग्वेज सीखना है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वाला 6th नंबर जो रूल है, 6th रूल स्टिंग है, उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग द एंटोनियम्स, उसका विपरीत जो बोलते हैं, उसका जो अपोजिट है, मुखालिफ है, उसको हम जानना चाहिए। जिस तरह ब्लैक का वाइट हो गया, वाइट का ब्लैक हो गया। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एंटोनियम जानना ज़रूरी है। ये रहा हमारा 6th एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट, एकदम लास्ट वाला जो हमारा रूल्स है वो है अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर यूजेस। ग्रामर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे हम ग्रामर को इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, हम किस तरह लोगों के सामने बात कर सकते हैं, हमें ये किस तरह कॉन्फिडेंट मिलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ इंग्लिश में वो सब सही है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम ग्रामर को अच्छी तरह पढ़ें। तो ये रहा आपके सामने 7 रूल जो कि हम सीखने से हम इजीली स्पीक इंग्लिश स्पीक बोल सकेंगे। सबसे पहला तो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग द वर्ड। पहले हमें वर्ड जानना है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है वो भी जानना है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द स्पेलिंग, ये स्पेलिंग कौन से किस तरह, ईट को किस तरह लिखा जाता है वो भी जानना है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द यूसेस, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है वो भी जानना है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सिनोनियम, एक और एक का सिनोनियम क्या है, जिस तरह क्लेवर का इंटेलिजेंट है, ऐसा जितना भी वर्ड है वो भी जानना है आपको। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द एंटोनियम्स, जो एक मुखालिफ होता है, उसका विपरीत जो होता है, उसका अपोजिट जो होता है वो भी जानना है, जिस तरह व्हाइट का ब्लैक, ब्लैक का व्हाइट। उसके बाद किस तरह हम बिना मिस्टेक के लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों के सामने स्पीच कर सकते हैं, वो आपका रहेगा ग्रामर, जो कि सबसे अहम है इन लर्निंग लैंग्वेज। आते हैं दोस्तों एक ऐसा 4 चीज़ें जो कि सब रेगुलरली हमें करने से ही हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला है लिसनिंग, या तो सुनना चाहिए हमें, किस तरह
हम कभी पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हैं, या तो कोई लोग वगैरह स्पीचेस वगैरह सुन सकते हैं, या तो कोई किसी भी चीज़ हमें वीडियो वगैरह से सुनना चाहिए, या तो लोग बोलते हैं वो सुनना चाहिए, स्पीकिंग करते वो सुनना चाहिए। जब आप सुनेंगे तब आप बोल पाएंगे। सेकंड जो नंबर पे आता है, पहला आता है एल, उसके बाद आता है एस। एस बोले तो स्पीकिंग, हमें बोलना चाहिए हमेशा, एवरी टाइम, व्हेनेवर यू गेट टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस टू स्पीक विद अदर पीपल। देयर इज नो वन, यू हैव टू थिंक दैट देयर इज समवन स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे कोई है या मेरे सामने कोई है, तो आप बोलते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी से आपका इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद आता है आर। आर का मतलब होता है रीडिंग। अब जितना पढ़ेंगे उतना लिख पाएंगे, और जितना सुनेंगे उतना बोल पाएंगे। तो आप पढ़ना है ज़्यादा, किताब वगैरह, इंग्लिश टेक्स्ट बुक हो या तो सिलेबस का बुक हो, या तो लाइब्रेरी में बहुत सारे किताब वगैरह हो सकता है इंग्लिश का, वो आप लेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है राइटिंग। आपको हमेशा लिखना चाहिए, कुछ भी चीज़ हो, आपको आपका फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है, लोगों में आपका फीलिंग को बताना है। आप बताना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में फॉरेन कंट्री के लोगों को सुनाना चाहता हूँ, तो आप इंग्लिश में लिखना चाहिए। पहले एक ऐसा बात बताता हूँ, जितना सुनेंगे उतना बोल पाएंगे, जितना लिखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना लिख पाएंगे। ये होता है 4 रूल, ऑल 4 रूल्स स्किल्स। दिस 4 listening, writing, speaking and reading are most important. You have to practice daily to improve your English skill. उसके बाद आपका आता है डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वन एवर यू गो टाइम। जब भी आपको क्लास में टाइम मिले, कहीं भी मिले, यू हैव टू स्पीक इन अ ग्रुप इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। जहाँ पे हम आज इंग्लिश फिक्स करते हैं, हम सब मिलके आज ऐसा टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो भी इंग्लिश में। ऐसा आप ग्रुप डिस्कशन करके अपना स्पीकिंग इंग्लिश या तो अपना लर्निंग इंग्लिश को आगे बढ़ा सकते हैं।